हम बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में और अभी हम बॉटनी लैब में। आज हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट एक नया इनिशिएटिव ले रहा है टू कनेक्ट स्टूडेंट विद सम स्किल। और वैसे भी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने अब कुछ नोटिस जारी किया है जिसमें कि इस कॉलेजेस को अलग अलग तरह के स्किल कोर्स शुरू करने हैं। और हम जो बच्चों के लिए पाइन्स नीडल के क्राफ्ट जो है इस पे हम स्किल करा रहे हैं। तो इसमें मैंने देखा कि बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म है। और दो सेकेंड ईयर के बच्चे उनके लिए तो ये कंपलसरी है, पर इसमें कुछ फाइनल ईयर के बच्चे जिन्होंने वॉलेंटरली अपनी विलिंग दी है, और कॉमर्स के बच्चे, टूरिज्म के बच्चे, ये सारे यहाँ पे हैं। इसके अलावा बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज को अभी एक उन्नत भारत अभियान का एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें कि हमने 5 गाँव को अडॉप्ट किया है। तो उसमें से 3 गाँव की कुछ लेडीज भी यहाँ पे आई हैं इस फाइन जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनको सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ चेंज देखा। पिछली साल मैं बच्चों को टूर पे ले जाना चाहती थी, एजुकेशनल टूर पे। और अगर मैं याद करूं, जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था तब बच्चों में बड़ा क्रेज होता था टूर पे, और वो बड़े रिक्वेस्ट करते थे टीचर्स के लिए कि हमारे साथ चलें फॉर सेफ्टी मेजर्स। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा। लास्ट ईयर मैंने जब बच्चों को बोला कि हम तीर्थन वैली जाएंगे और वो वहाँ पे एडवेंचर भी होगा और सियोलसर लेक भी जाएंगे और थोड़ा एजुकेशनल भी होगा, तो मैं देखा बच्चों में कोई एंथुजियाज्म नहीं था। मेरा इतना बोलने के बाद भी बड़ी मुश्किल से बच्चों ने कुछ नाम दिए थे और बहुत कम बच्चे गए थे, उसमें 40 के करीब ही बच्चे गए थे। पर जब मैंने बच्चों को ये पाइन्स नीडल का प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो मैंने उनके चेहरे पे एक शाइन और एक स्माइल देखी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये टूर पे जाने के लिए मना कर रहे हैं और स्किल जो कि कुछ बनाना है हाथों से और उसके लिए ये यस कर रहे हैं। तो इतना ड्रास्टिक चेंज तो मेरे लिए बहुत ही थॉटफुल था कि क्यों ऐसा चेंज आया बच्चों में। वो शायद इसलिए भी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फोन है। हमारे टाइम में फोन नहीं होते थे, तो हमारे लिए एक वही होता था टूर टू इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स एंड नो समथिंग। और आजकल तो वैसे भी पेरेंट्स खुद ही बच्चों को घुमाने ले जाते हैं और सबके पास मोबाइल फोन है, हर चीज इजीली एक्सेसिबल है। तो शायद इसलिए इनको एजुकेशनल टूर में इतना इंटरेस्ट नहीं है। और एक चीज और भी पहले होती थी कि पहले एक होम साइंस करके सब्जेक्ट होता था और ऐसे ऐसे कुछ स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती थी। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन वो होम साइंस भी कहीं गायब हो गया और ऐसी स्किल्स भी गायब होगी। तो मुझे लगता है शायद बच्चों की लाइफ से ये सब स्किल्स गायब हैं, इसलिए इनको इसमें इंटरेस्ट आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बच्चे एंथुजियास्टिक हैं और कुछ बच्चे तो बना भी रहे हैं। ये हमारी ऑडियंस है और पार्टिसिपेंट्स हैं। ये देख लीजिए, सेकेंड ईयर के बच्चे, फाइनल ईयर के बच्चे। और ये हमारे ट्रेनर हैं संतोष जी, जो कि बच्चों को सिखा रहे हैं। और कितने बच्चों को सिखा दिया संतोष जी? मैं लाइन के हिसाब से सिखा रही हूँ। सेकंड लाइन हो गई, थर्ड लाइन हो गई, अब फोर्थ लाइन आ रही है। कितनी है इनकी लर्निंग एबिलिटी? मैम अच्छी है, अभी तक तो अच्छे ही कर रहे हैं, जल्दी सीख रहे हैं ना? मैं देखा भी थोड़ा ही टाइम हुआ है, कुछ बच्चों ने तो बनाना भी शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रो ने बनाना शुरू कर दिया है। अभी फर्स्ट रो को इन्होंने बताया और सेकंड रो ने भी शुरू कर दिया बनाना। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ बच्चों से जानते हैं कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं इस प्रोग्राम को लेके, क्योंकि यहाँ बच्चे सीख रहे हैं तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बच्चों बाहर आ जाओ, 2-3 बच्चे आ जाओ। तो ये है सेकेंड ईयर की। ऑल्दो इनके लिए तो मैंने कंपल्सरी किया है क्योंकि इनका कोर्स ही है नर्सरी एंड गार्डनिंग, जिसमें कि ये सीखेंगे कि कैसे हम पाइन्स के हम प्लांटलेट्स ग्रो करें प्लांटर में, पाइन्स नीडल के प्लांटर में। बच्चे, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, इससे हमारी स्किल की एनहांसमेंट हो रही है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स है ऑल दिस कोर्स का नाम। और इससे मतलब हमें एजुकेशनल बुकिश नॉलेज ही नहीं मिलेगी, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी इससे काफ़ी मिलती है कि भाई हम पाइन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो उसकी नीडल्स होती हैं, हम उनको ऐसे जला देते हैं, तो उनसे हम यूज़फुल चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो तुम क्या करोगे इस कोर्स को करके, कैसे यूज़ करोगे इस कोर्स को? हम जैसे लोग जो है वो मतलब पाइन के नीडल्स को जला देते तो उनसे फिर मतलब पॉल्यूशन वगैरह भी होता, तो हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर भी होती है। आप कुछ बोलोगे? आपका नाम? मेरा नाम धारवी वर्मा है, मैं रिवाल सिर से हूँ। और इस वर्कशॉप को लगा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और ये जो हमारा पाइन का वेस्ट होता है, इससे हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जो लोग मतलब ज़्यादा क्रिएटिव सोचते हैं या फिर ऐसे अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को बना के डेकोरेट कर सकते हैं। और तो फ्यूचर में तुम अपने लिए यूज़ करोगी या कुछ तुम ऐसे भी सोचती हो कि एंटरप्रेन्योर बनने का भी सोच सकती हो? यस मैम, सोच सकते, क्योंकि पहले से मैं बहुत क्रिएटिविटी करती हूँ। मतलब बचपन में काफ़ी चीज़ें से मतलब है मेरा शौक ये। तो अगर मुझे ये सीखने को मिलेगा तो मैं इसमें आगे बिजनेस या पहले थोड़े इसको छोटे
अमाउंट पे कर सकती हूँ, फिर इसको सेल कर सकती हूँ। फिर अगर मुझे इसका लगेगा कि ज़्यादा बन रहा है तो मैं अपने साथ 3-4 लोगों को और जोड़ के इसको बड़ा ग्रुप बना के फिर इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग टूर पे, मैं तुम्हें पिछली वाले जाना चाहती थी तो तुम इतने इंटरेस्टेड नहीं थे और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम बहुत इंटरेस्टेड हो, ऐसा क्यों? क्योंकि टूर तो मतलब ऐसे होता है कि हमें पता है कि यहाँ जाएंगे इसके बारे में सीखेंगे, ये थोड़ा हमारे को नई चीज़ लगी, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ अलग, मतलब अपने नेचर से कुछ ऐसा वेस्ट भी नहीं जा रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बन रही है हमारी और क्रिएटिविटी भी होगी, तो हम कुछ नया सीखेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। और बच्चों एक मिनट बच्चों, तुम जाओ सेकेंड ईयर के बच्चों को बुला के लाओ, है ना? अच्छा कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे हो? और मतलब इससे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, नई नई चीज़ें जो वॉल डेकोरेशन होती है या टेबल क्लॉथ वगैरह जैसे क्रोशिया वगैरह बनाते हैं तो वो भी है, और ये भी इसको करके हमें नई नई चीज़ें बनाना सीख सकते हैं अपने लिए। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे गिफ्ट आइटम भी दे सकते हो किसी को। Yes, ma'am. और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है कि इससे बच्चे अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं। अगर वो सेलिंग ना भी करना चाहें तो अपने घर के लिए बना लें, तो वो भी अपने लिए, और थोड़ा गिफ्ट। इंटरेस्ट और फोन वगैरह का एडिक्शन है वो भी थोड़ा कम हो सकता है और आपको नई नई चीज़ें बनाने का मौका मिल सकता है, टाइम आपका पूरा लग सकता है, ऐसा नहीं कि सारा टाइम फोन में कुछ नया करने के लिए। वेरी गुड, Yes, ठीक thank है। you. तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सेकेंड ईयर के बच्चे, और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वॉलेंटरली इस कोर्स को चूज किया है क्योंकि इनके कोर्स में अब ये नहीं है, ऑल्दो लास्ट ईयर था इनके कोर्स में। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों के लिए क्या मोटिवेशन है इस कोर्स को करने की? मैम एक तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब आपने बताया ना, और एक मतलब एक हॉबी भी ले ली मैंने इसको, और मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि जॉब्स आजकल कम हो रही है तो मैं स्किल एनहेंस करके अपनी शायद हम इसी से ही अपना कुछ कर सके आगे, बस इसलिए ही। और मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है करने के लिए तब। और क्योंकि तुम बायो के हो तो तुम्हारा बायोडाटा भी तो थोड़ा अलग हो जाएगा ना एज कम्पेयर टू अदर। और फाइनेंस की ऐसे भी मिल जाती है ना, तो हम उसका वैसे भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब वो राखी बनाना भी बताती है, तो तुम बनाओगे, कुछ ट्राई करोगे? बहुत आई होप घर के लिए चीजें हम बना देंगे, है ना? इससे तुम वो भी बना सकते हो, टोकरियां भी बना सकते हो, है ना? तुम बच्चे जाओ, मैं इनसे कंटिन्यू करती हूँ। तुम कॉमर्स के बच्चों को बुला के लाओ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे साथ बहुत ही अलग अलग तरह के बच्चे इससे खुद वॉलेंटरली जुड़े हैं और इनका एंथुसियाज्म देख के मैं बहुत हैप्पी हूँ। अदरवाइज हमें कोई कोर्स, नया स्किल का कोर्स करवाना होता है तो बच्चों को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, और कई बार मोटिवेट करने के बाद भी रेडी नहीं होते, फिर फाइनली हमें असेसमेंट का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके बच्चे आते हैं। पर आई एम सो थैंकफुल कि इस कोर्स के लिए इन सब में इतना एंथुसियाज्म है और ये इतना जल्दी सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत इजी है एक्चुअली ना, जब जैसे मैम सिखा रही हैं तो बहुत इजीली सिखा रही हैं और मैं समझ आ गया, मतलब जितना उन्होंने बताया उतना मैं समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझा। और उनके पास बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, वीमेंस को लेके, लड़कियों को लेके, और तुम एक ट्रेनर की तरह भी कर सकते हो। यस मैम। और फ्रेंड्स मैं संतोष जी से बात हो रही थी तो वो मुझे पिछले कल बता रही थी कि उन्हें एक ऑफर मिला था एक स्कूल से कि वो 35,000 पर मंथ के बेस पे उनको जॉब देना चाहते हैं। और मैंने उनको ये कहा कि अच्छा है तो आप जॉब कर लें, पर उन्होंने मना किया कि मैं 1 लाख रुपए एक महीने का ऐसे ही कमा रही हूँ तो मैं क्यों जॉब करूँ। तो ये भी बच्चों बहुत अच्छा है कि अगर तुम्हारा मन करे तुम अपने लिए बनाओ, या तुम्हारा मन करे तो तुम लार्ज स्केल पे भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जैसे कितनी महिलाएं घर में हैं और आजकल तो ऐसे लोग डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, तो कुछ क्रिएटिविटी से कनेक्ट होंगे तो माइंड भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और तुम उन लोगों को भी जोड़ सकते हो जो जॉब नहीं मिलने की वजह से घर में बैठ के स्ट्रेस में है, तो उनको कनेक्ट करके अब तुम सीख के उनको भी सिखा सकते हो। और एक ट्रेनर की तरह बताया ना तो मेरी मम्मा बहुत ज्यादा खुश हो गई कि चलो घर के लिए बना लिया करना इसको, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे को और ज्यादा आया कि हाँ चलो बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट दिन भी हम आपसे बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हम आपके प्रोडक्ट भी व्यूअर्स को दिखाएंगे कि क्या क्या आपने बनाया है। ठीक है, वो कॉमर्स के बच्चों को बुला लो जरा। तो फ्रेंड्स ये है बच्चे, इनको कितना एंथुसियाज्म है और इनको देख के टीचर को भी खुशी होती है कि चलो बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस हमारे इनिशिएटिव में महिलाएं भी जुड़ी हैं, और वो भी रूरल एरिया से, क्योंकि हमने 5 गांव लिए हैं, उसमें से 2 जो गांव लिए हैं मैं सद्याना पंचायत के लिए हैं, और 2 जो हैं गोखड़ा साइड के जो 2 गांव हैं, तो वो यहाँ से एक गांव सबसे दूर है हमारा, वो 25 किलोमीटर का रन है यहाँ से, तो वहाँ से भी एक लेडी आई है। और वो लेडी भी इसीलिए आई है क्योंकि वो चाह रही है कि वो साथ साथ में अपनी वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, पर कुछ टाइम जब उसके पास काम नहीं होता तो उसका मन है कि वो साथ में ये करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बच्चे बना ही रहे हैं अब ये सारी चीज़ें, और वो ट्रेनिंग भी दे रही है। कहाँ गए वो कॉमर्स के बच्चे? अच्छा, तो कॉमर्स के बच्चे तो अभी सीख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इनका चला हुआ है ट्रेनिंग कोर्स। और ये सबसे बड़ी बात है कि कॉमर्स के बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, और ये हमारे साथ हैं। आप अपने गांव का नाम बताएं। मेरा
गाँव का नाम है थनौट। थनौट। तो वो 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। मंडी से या तल्याड़ से? तल्याड़ से, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। तो कैसी लग रही है आपको ये ट्रेनिंग? तो फ्रेंड्स ये आए हैं गांव से, और भी हैं कुछ लेडीज़, ये सबसे पीछे बैठी हैं। आप लोग खुद लेके आए हो अपनी ये पाइंस नीडल? ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? अभी तो आप सीखोगे ना, बच्चों ने जल्दी सीख लिया है ना, और रोज आना है अपने टाइम से, 9:30 बजे शुरू होता है। फिर लास्ट दिन मैम से पूछेंगे आपको कैसा लगा और आपने क्या क्या सीखा। और आप इनके साथ भी कनेक्ट रह सकते हो संतोष जी, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट बना के सेल भी करती हैं, तो आप घर बैठ के भी बना के इनको दे सकते हो, और लेडीज को खुद भी सिखा सकते हो एक बार सीख के, है ना? ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, आप देख सकते हो पूरी लैब हमारी फुल है, और स्पेस नहीं है हमारे पास कि हम और लोगों को अकोमोडेट कर सकें। आप में से एक बच्चा आएगा क्या? एक बच्चा। ये कॉमर्स के बच्चे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग है कि कॉमर्स वाले भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। आ जाओ, सारे फ्री हो गए तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ। तो फ्रेंड्स ये सबसे अच्छी बात है कि जो वैसे साइंस और कॉमर्स वालों का कम मिलन होता है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो रोज आओगे ना? पूरे आ गए? 10 थे ना? 10 नंबर था तुम्हारा, सारे आ गए हैं? मैम एक रह गया, वो रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक है, वो नहीं आ पाएगा। तो ये कोर्स करके क्या करोगे आप? मैम इस कोर्स करके हमारा और चीज़ें बनाएंगे, वेरी गुड, और चीज़ें बनाएंगे, फिर अपनी जब अगर वेबसाइट बनाते तो वहाँ पे डाल के हम प्रमोट करेंगे इन चीज़ों को। वेरी गुड। और क्योंकि तुम कॉमर्स के हो ना, तुम उस एंगल से सोच सकते हो। ये अच्छा है ना, इन बॉटनी वालों को जोड़ दो, ये बनाएंगे, तुम सेल करना, क्यों, है ना? और इसकी ग्लोबल डिमांड है, पता है, इवन फॉरेन कंट्रीज तक। तो तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो कि हाउ टू सेल द थिंग्स। तो राखियां भी बनाती हैं ये, तो आई विश कि तुम राखी भी बनाए, और मैं लास्ट दिन भी तुमसे पूछूंगी कि कैसा रहा तुम्हारा। तो बहुत अच्छे से सीखना इनसे, जितना ये बताया उससे डबल पूछना। इनको बहुत सारी चीजें आती हैं, इवन इनको फ्लावर बनाना, ये फ्लावर बनाना तो ये खैर बताएंगी आपको। इसके अलावा इनको टैडी बनाना, और एक और प्लांट होता है बैजंती माला बोलते हैं, उसके ब्रेसलेट ये बनाती हैं, और वो बोलते हैं कि फोकस भी बढ़ाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से सीखो, और स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करना, और हो सके तो उनको भी ट्रेनिंग देना। ठीक है, ठीक है, चलो गुड लक। तो फ्रेंड्स ये है हमारी वर्कशॉप की ग्लिम्पसेस, और आई होप कि अभी 5 दिन का कोर्स है, पहले दिन ही बच्चों ने अच्छी प्रोग्रेस कर लिया, तो मुझे लगता है 5 दिनों के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। और एक और जो हमारी ऑडियंस है वो है मेरी स्टूडेंट नेहा, तो मैं आपको दिखा दूं, नेहा ये है, और इसने भी वॉलंटरली बोला कि मैडम मुझे भी इसमें एनरोल कर दो और मैं भी सीखना चाहती हूँ। नेहा क्यों, आपका क्या मोटिव है इसको सीखने के पीछे? मेरे को भी DIY बहुत पसंद है, कुछ भी वेस्ट हो उससे बेस्ट बनाना। तो पाइन्स तो मेरे को पहले से बड़े पसंद है, पेड़ भी और सब कुछ हमारे साइड होता भी बहुत है। तो मेरा था, जैसे मैंने इनको देखा सेलिंग पे सेल करते हुए, तो मेरा था कि मैं भी सीखूं। फिर तुम क्या करोगे तो सीख के? मैं तो इनसे कांटेक्ट करूंगी, टाइम में बनाऊंगी, अपना काम भी करूंगी और इनको दे भी दूंगी। सो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है, अर्निंग व्हाइल लर्निंग, और हमारे देश में ये चीज़ थोड़ी लैकिंग है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज पे होता है और मार्क्स पे होता है। और इसीलिए अगर बच्चों से कोई चीज़ आप कराना चाहते हैं तो मार्क्स से कनेक्ट कर दो क्योंकि इनका एंटायर फोकस मार्क्स पे होता है। पर ये अच्छी है इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का भी, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही हमें एक पूरा लेटर मिला है और स्किल के कोर्सेज मिले हैं जो कि हमें ऑफर करने हैं बच्चों को। तो गवर्नमेंट भी इस लेवल पे सोच रही है, और ग्राउंड लेवल पे बच्चे खुद फील कर रहे हैं कि उन्हें किसी स्किल की जरूरत है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई एम श्योर कि हमारे जो यूथ हैं वो एक बहुत ही अच्छी रिसोर्स बन सकते हैं देश के लिए और अपनी लोकेलिटी के लिए। सो थैंक यू, वी विल कीप अपडेटिंग यू। थैंक यू।